हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल एग्जाम सॉल्यूशन 24 में। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10, ठीक है। और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज जो 1.3 प्रश्नावली 1.3 बनाने से पहले ये जो एग्जाम्पल है 9, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे, ठीक है। दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो √3 हमें सिद्ध करना है और इसके आधार पे अगर आप ये सिद्ध करने सीख गए तो इसके आधार पे आप √2 सिद्ध कर सकते हैं, √5 कर सकते हैं, √7 कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, आराम से सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से इसको हम लोग समझेंगे और आप लोग क्या करिए, ध्यान से देखिए, है ना। और वीडियो को भी शेयर कीजिए थोड़ा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, आपको दिया गया है कि सिद्ध करना है कि ये जो √3 है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन जब इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो आपको मान के चलना है कि जो संख्या दी गई है वो एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसके विपरीत मान के चलना है ना। तो वही चीज हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये परिमेय संख्या है, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के क्या है, विपरीत है। यानी हम दिए गए के क्या माने हैं, विपरीत माने हैं, यही लिखे, ठीक है। यही परिभाषा आपको √5 में भी लिखना है, √3 में जो लिखे हैं वही √2 में भी लिखना है, ठीक है। √3 के स्थान पे एग्जाम में √5 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है। तो इसे ध्यान से समझिए, है ना। इसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करने सीखेंगे। तो √3 को आप क्या माने हैं, परिमेय संख्या माने। तो √3 को परिमेय संख्या माने हैं, तो √3 को हम क्या परिमेय संख्या के p/q के रूप में लिखते हैं। p/q के स्थान पे a/b भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो हम p/q के रूप में लिखे हैं, तो p/q यहाँ जहाँ लिख देना है, जहाँ p और q अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। और q जो है 0 के बराबर नहीं है, q = ≠0। देखिए हम लिखे हैं अभाज्य पूर्णांक को प्राइम इंटीजर, यानी क्या है भाई, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्या है, इसे हम समझाते हैं, ध्यान से समझिए। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंडन होता है। कितना उभयनिष्ठ गुणनखंडन, एक होता है, और HCF यानी महत्तम समावर्तक भी एक हो, ऐसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक संख्या लिखे हैं हम यहाँ 2 और 3। 2 और 3 में क्या कॉमन है, तो 2 और 3 में कॉमन सिर्फ कितना है, 1 है। 1 के अलावा और कुछ कॉमन है नहीं समझे आप। देखिए यहाँ 4 और 8, अगर इस संख्या को देखिए, इस संख्या में कॉमन क्या है, तो 4 कॉमन है, यानी जो दोनों से डिवाइड हो। 4 कॉमन करिएगा तो 4 1 4, 4 2 8, यानी 4 कॉमन हो गया। तो ये जो संख्या है 4,8 अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य पूर्णांक नहीं है। क्यों, कहता है कि एक के अलावा कुछ और भी कॉमन हो जाए तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे 2,3 क्या है, अभाज्य संख्या है। 5,3 क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका HCF भी एक है, लेकिन इसका HCF एक नहीं है, और कॉमन भी एक नहीं है, एक से ज़्यादा है, 4 है कॉमन। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ। 4 है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा।
तो इस तरह संख्या क्या है, सभाज्य संख्या है, सभाज्य पूर्णांक है। समझ गए ना आप? चलिए ठीक है, तो वही लिखेंगे जहाँ P और Q सभाज्य पूर्णांक है, Q 0 के बराबर नहीं है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या करिए इसको, जैसे √3 के नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, तिरछा तिरछी गुना करें, तो क्या पाइएगा आप, 1 गुना √3 नहीं, 1 गुना P तो होगा P, और √3 इंटू Q तो हो जाएगा √3Q। ठीक है, √3 हमें हटाना है तो क्या करिए, दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर क्लियर, वर्ग करिए आप, वर्ग करेंगे तो क्या होगा, P यानी इधर भी वर्ग कर दिए और √3Q इधर भी क्या कर दिए, वर्ग किए, इसका वर्ग किए, तो P का वर्ग क्या हो गया, P², इसका वर्ग। जैसे √3 इंटू Q, इसको वर्ग करना, उस संख्या को 2 बार गुना करना, यानी √3Q इंटू √3Q। देखिए √3 इंटू √3 कितना हो गया, √9, Q इंटू Q क्या हो गया, Q²। अब 9 का वर्गमूल तो आप जानते हैं 3 होता है, इसलिए हो जाएगा 3Q², है ना। तो इसको कितना लिखेंगे, लिखेंगे 3Q², 3Q²। क्लियर। 3 अगर इधर आएगा तो क्या होगा, P² से डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3P² से डिवाइड है, जो संख्या 3 है वो किससे है, P² से विभाजित है, यानी को चूंकि 3P² से विभाजित है। अगर ये 3P² से विभाजित है, 3P² से विभाजित है तो 3P से भी विभाजित होगा, है ना। इसलिए 3P से भी विभाजित होगा। क्लियर। और इस कथन को ए नाम दे दीजिए, और यहाँ जो लिखे ना P वर्क करने पर जो आया है P² बराबर 3, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है आपको। क्या उपयोग है इसको बताएंगे 1 का। देखिए जितना से विभाजित हो रहा है, कितना से हो रहा है, 3P² से विभाजित हो रहा है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में P के स्थान पर 3 रख देना है। कितना रख देना है, 3 रख देना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, है ना, P बराबर 3m, m एक क्या है, पूर्णांक है। समीकरण 1 में P बराबर 3m रखने पर समीकरण 1 में P के स्थान पे क्या रख दिए, 3m रख दिए। अब रखिए, अब यहाँ रखिए, अब इसको यहाँ रख देते हैं, जगह का मैं इधर लिखते हैं, है ना, समझ आइए आप लोग। तो यहाँ रख रहे हैं कितना, 3m, तो लिखेंगे 3m का स्क्वायर बराबर 3Q², 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 3 9, m इंटू m² इधर हो गया 3Q², 3 9 कितना बार में कटेगा, 3 से 3 बार में, यानी 3m² बराबर Q²। 3 को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा, mQ² से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो रहा है, 3Q² से विभाजित हो रहा है, या लिखेंगे चूंकि 3Q² से विभाजित है ना, इसलिए 3Q से भी विभाजित होगा। ठीक है, और इसको कथन नाम दे देना है B।
कथन ए में और कथन बी में ध्यान से देखिए आप क्या पाएंगे। 3 यानी पी भी यानी पी में भी 3 है, क्यू में भी 3 है, मतलब पी और क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंडन कॉमन फैक्टर कितना है? 3 है। और सहअभाज्य संख्या क्या कहता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंडन पी और क्यू का केवल एक होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इसका मतलब कॉमन कितना है? 3 है। ध्यान से समझिए आप। तो P और Q का कॉमन अगर 3 है तो P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। यही से निष्कर्ष निकल गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कथन। देखिए ये थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, है ना, इसको ध्यान से समझना है भाई। कथन ए और बी से यह निष्कर्ष निकलता है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ, ध्यान से समझिए आप, उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंडन कितना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 3 है। इसलिए P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है ना। P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब P और Q सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है तो √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। √3 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर? जब सहअभाज्य पूर्णांक है ही नहीं तो ये कहाँ से होगा, है ना। तो √3 भी एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः क्या है? अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। इतना सा परिभाषा आपको लिखना ही पड़ेगा और ये हम आपको बता दिए कैसे लिखना है। फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, हो गया सिद्ध, है ना। इतना ही काम करना है। सबसे पहले क्या कहा है? सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। √3 के स्थान पे √2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, और सारा क्वेश्चन में इसी तरह आपको बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से इसे समझ लीजिए। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है जो कि दिए गए के विपरीत है, इतना डेफिनेशन आपको लिखना है। और √3 एक परिमेय संख्या है तो P अपॉन Q के रूप में इसको लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। सहअभाज्य पूर्णांक बताएंगे पीछे। तो यहाँ क्या किए? P बराबर √3Q, दोनों ओर वर्ग किए रूट हटाने के लिए, तो P² बराबर √3Q²। P का वर्ग हो गया P², इसको जब वर्ग करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3, और Q इंटू Q का स्क्वायर। 3 इधर लाएंगे तो P² से विभाजित हो जाएगा, वही लिखे 3P² से विभाजित है ना, इसलिए 3P से भी विभाजित होगा। जितना से विभाजित हो रहा है क्या करिए? समीकरण 1 में उतना रख दीजिए। तो इसको क्या रख दीजिए? कथन ए नाम। तो हम लिखे हैं समीकरण 1 में P बराबर 3m रखने पर, ठीक है, P बराबर 3m रखने पर एक यहाँ है, ध्यान से देखिए आप यहाँ, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। तो P² के स्थान पे 3m का स्क्वायर बराबर 3Q²। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इधर 3Q² है, 3 कट गया, 9 कितना बार में? 3 से 3 बार में, यानी 3m² बराबर Q²। 3 को उधर ले जाएंगे तो Q² से विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे 3Q² से विभाजित है, इसलिए 3Q से भी विभाजित होगा। कथन ए और बी से यह निष्कर्ष निकलता है कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है।
इसलिए पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। जब ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है तो √3 एक परिमेय संख्या नहीं, यानी हमारी कल्पना गलत थी। तो √3 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। जब ये √3 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया सिद्ध, यानी प्रूफ हो गया। ठीक है, और क्या करना है आपको, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है ना। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए।